अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। बात करेंगे जी LTV ड्राइविंग लाइसेंस के मतलब। चलो इधर आ जाओ। सीन क्या है कि ये कमेंट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। LTV लाइसेंस के लिए आपने कहाँ से शुरू करना है। सबसे पहली चीज़ तो आपने अपना जो है ये आई टेस्ट करवाना है। वो ऑप्टिकल जो शॉप्स हैं उन पर मेंशन भी होता है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आई टेस्ट। आपने वो करवा लेना। रिपोर्ट आपके पास हो, ID कार्ड हो आपका, बेशक आप रेजिडेंट हैं या वर्क वीज़ा पर हैं, यानी ओमान में अगर फैमिली वीज़ा पर भी हैं, 2 साल का वीज़ा है या वर्क है, तो आपका ID कार्ड वैलिड होना चाहिए। वो लेके आपने चले जाना है ROP के सेंटर पर। तस्वीर भी 2 लीजिएगा और बुक अप्लाई करनी है। लर्निंग बुक आपको फौरी मिल जाती है। वो बुक लेके आप ट्रेनिंग के लिए अहल हो जाते हैं। उसके बाद आपने ट्रेनिंग कैसे लेनी है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। ट्रेनिंग के लिए या तो किसी अच्छे टीचर का इंतखाब करें, और ये भी कि ऑटोमेटिक पे लेनी है या मैनुअल गाड़ी पे, ये आपकी चॉइस है। आजकल जो है ऑटोमेटिक पे भी टेस्ट हो जाता है और मैनुअल पर भी, ठीक है ना। मैनुअल इंजन जो गियर लाइन वाले सीन वो, तो ऑटोमेटिक आप पे डिपेंड करता है। बहरहाल हम बोलेंगे कि अगर बेहतरीन ड्राइविंग सीखनी है तो मैनुअल पर जाएं, ठीक है ना। बेशक आपने बाद में ऑटो गाड़ियाँ चलानी है, आजकल ज़्यादा ऑटो आती हैं, लेकिन मैनुअल पर ट्रेनिंग अच्छी होती है। तो आपकी चॉइस है और गाड़ी का इंतखाब करें कौन सी चलानी है, उसी पे ट्रेनिंग लें। और कोई ऐसा एरिया जो है ना, अगर मस्कत में है तो मस्कत में ऑलमोस्ट सभी एरिया जो हैं वो एक जैसे नहीं है जहाँ पर टेस्ट होता है या ट्रेनिंग होती है। कुछ एरियाज़ बड़े हार्ड हैं, तो आपने अपने हिसाब से देखना है। अगर हार्डेस्ट आप चूज़ करेंगे तो यू विल लर्न मोर। अगर ईजीएस्ट करेंगे तो फिर इतनी वो लर्निंग नहीं होगी, ठीक है ना। तो अलखौद हो गया, वो बेहतरीन एरिया है, वहाँ पर इतना वो नहीं है, जक नहीं है। और भी हो सकता है कि बहुत सारे एरियाज़ हूँ। रूवी में काफ़ी हार्ड है, कुरम में भी थोड़ा मुश्किल है, उसके बाद सीब में है, यहाँ पर ये भी ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा एरिया। आप ट्रेनिंग करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है ना। और टीचर जो है सारा कुछ उसके ऊपर है। टीचर ने तो आपको जो जनरल चीज़ें वो बता ही देनी है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपने उनसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है रोड के ऊपर जाते हुए। वैसे भी अगर आप कहीं पर रहते हैं, दोस्त साहब हैं आपके साथ, आपके इर्द गिर्द लोग हैं जो ड्राइविंग करते हैं, आप उनका सर खाएँ, ठीक है। आप ट्रेनिंग से पहले या ट्रेनिंग के दौरान ही, बल्कि अभी से जो है ना, अगर किसी का भी प्लान है लाइसेंस लेने का, तो वो अभी से अपने दोस्त साहब आपको जानने वालों को, जिनके साथ बैठते हैं उठते हैं सफ़र करते हैं, उनसे मुकम्मल चीज़ें जो है ना वो पूछ लें। हो सकता है वो आपको ज़्यादा बताएं, ठीक है ना। तो अगर अच्छा दोस्त होगा तो वो ज़्यादा गाइड करेगा, उसके हिसाब से आप ट्रेनिंग करें तो आप जल्दी जो है पास हो जाते हैं। और टाइम जो है वो घंटे की ट्रेनिंग, टाइम तो 1 घंटा ही है, और ट्रेनिंग के पैसे जो हैं वो आपके पास होने चाहिए। अक्सर लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम नहीं कहते कि कॉन्ट्रैक्ट करें, उसमें बस क्या है कि वो साइकी है और वो गेम चलाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आप कॉन्ट्रैक्ट से कम पैसों में ले लें, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो वो भी आपकी चॉइस है। अगर आपको लगता है कि इतने पैसों में मैं कर लूँगा इतने कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद, तो वो भी ठीक है। अदरवाइज़ फिर पर आवर जो है वो करें। और अपनी बुक इंस्ट्रक्टर को नहीं देनी, आपने टीचर को अपनी बुक नहीं देनी, उसको तभी देनी है जब आपने टेस्ट के लिए जाना है, ताकि वो अपॉइंटमेंट ले और फिर आपका टेस्ट हो, ठीक है जी। और 7-8 रियाल जो है वो नॉर्मल रेट है पर आवर। इससे कम पर भी करवाते हैं, ज़्यादा पर भी करवाते हैं तो आपने कोई अच्छा इंस्ट्रक्टर और कम पैसों में ढूंढना है। और ट्रेनिंग जो है हमेशा बिजीएस्ट टाइम पे करें, फ्री टाइम में नहीं करें कि जी सुबह अर्ली मॉर्निंग जाएं जब रोड पर कुछ नहीं होता, या दोपहर में जाएं, शाम में जाएं, रात में जाएं। ट्रेनिंग आपने बिजीएस्ट टाइम पे करनी है, जब गाड़ियां रोड के ऊपर खचाखच हों, तो ही जो है ना आप अच्छी लर्निंग कर सकेंगे। हाँ, शुरू में आप जो है वो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एम्प्टी रोड से, ये वो, लेकिन कोशिश करें आपकी प्रायोरिटी जो है वो बिजीएस्ट टाइम होना चाहिए, जब हर बंदा रोड पर हो, रश हो गाड़ियों का, और उस दौरान आप ट्रेनिंग कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद वल्लाही कोई इसमें कोई गिदड़ सिंगी नहीं है। आप जितनी अच्छी लर्निंग करेंगे, जितना आपका स्टीयरिंग के ऊपर कंट्रोल होगा, आपको चीज़ों का ही पता होना। ये नहीं कि सिर्फ गाड़ी सीधी चलानी, सही चलानी। RP वाले जो आपके साथ बैठे होते हैं वो आपसे क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है ना। आपने उन क्वेश्चन का जवाब जो है वो भी सही देना है, ठीक है। और जब बुक लेते हैं तो सबसे पहले जो है, अगर किसी का दूसरे मुल्क का लाइसेंस नहीं है या उन्होंने इधर वेरीफाई नहीं करवाया, तो उनका ड्रम एंड स्लोप स्किप नहीं होता। आपको ड्रम एंड स्लोप भी जो है टेस्ट देना है। ड्रम एंड स्लोप जो है वो ट्रिक है, वो स्टैंडर्ड ट्रिक है, आपने उसके ऊपर चलना है। आपका टीचर जो है वो उसमें चीटिंग नहीं कर सकते, लेकिन क्या है कि उसमें आपने जहन में रखना है, उसमें एक मिस्टेक करेंगे 1% भी तो आपका टेस्ट फेल हो सकता है, ठीक है। ड्रम एंड स्लोप में तो सिग्नल का टेस्ट होता है, वो डायरेक्शन पूछते हैं, यस नो, अप राइट लेफ्ट, ये वो इस तरह। और बाकी है ड्रम एंड स्लोप, वो
मोस्टली लोग एक टेस्ट में क्लियर कर लेते हैं। तो अगर आप वो ट्रिक जान जाते हैं और भूलते नहीं हैं, ठीक है ना, और प्रैक्टिस जो है वो आपको पता ही है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतनी ही आप टेस्ट भी अच्छा दे लेंगे। तो रोड का जो है जनरली 3-4 में लोगों को मिल जाता है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो मेरे जानने वाले कुछ हैं जिनको 20-20 ट्राइयाँ हो गई, नहीं मिला। हमें तीसरी ट्राई में मिला था, क्योंकि हमने ना तो एक टीचर से ट्रेनिंग की और ना ही एक जगह पे टेस्ट दिया। कुरम में दिया, रूबी में दिया और अलखोद में दिया। अलखोद मुझे ईसीएस लगा, मैंने इसलिए स्टार्ट में बोल दिया था, ठीक है ना। तो हार्डेस्ट से शुरू किया था, लोएस्ट, फिर जो वेरी इजी, यानी मुझे तो अलखोद जो है बहुत आसान लगता है। बहुत सारे लोग हमारे जानने वाले दोस्त बाब उन्होंने वहीं से लिया है, उनको भी लगता है कि अलखोद जो है वो जो पार्क के साथ है सुल्तान सेंटर, वो एरिया आसान है टेस्ट क्लियर करने के लिए। बाकी जिसकी किस्मत और जिसकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। इसके अलावा भी अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो बता देंगे। कुछ मैंने रेट्स वेट्स नहीं बताया बीच में, वो जब आप गुजरेंगे तो आपको पता चलेगा। क्योंकि अगर मैं बोलूँगा ना कि टेस्ट वाले दिन जब आपका टेस्ट होता है तो टीचर ने आपसे 40 रियाल लेने हैं, वो 40 किसके ठीक है। जिस दिन टेस्ट होता है उस दिन टीचर ट्रेनिंग तो नहीं हल्की फुल्की करवा देते हैं, तो टेस्ट के लिए आपको इंतज़ार भी करना पड़ता है, 2-3-4 घंटे लग जाते हैं। उसकी मद में आपने उनको उतने घंटों के या एक फ़िक्स प्राइस है। हमारे ज़माने में 2010 में जो है क्या के होती थी 20 रियाल फ़ीस, ठीक है। अगर आप टेस्ट के दिन भी जाते हैं तो 20 रियाल आपने टीचर को देने टेस्ट के, ठीक है। और उसके बाद दूसरा अल्लाह भला करे, आपका एक और चीज़ भी मेरे जहन में आई थी इसी से रिलेटेड। ये किससे रिलेटेड आई थी यार क्या चीज़। हाँ जी, तो सीन क्या है कि आजकल सिर्फ 2 साल का लाइसेंस मिलता है। पहले 10 साल का होता था एक्सपर्ट्स के लिए, अब वो ख़त्म हो गया है। और पिछले 2-3 साल से 2019 से शायद सिर्फ 2 साल का मिलता है, ठीक है ना। और अगर उस दौरान आप वायलेशन करते हैं तो आपका लाइसेंस जो है वो 1 साल भी हो सकता है। और अगर पॉइंट सिस्टम है, ठीक है ना, तो वो मज़ीद भी गड़बड़ हो सकती है। तो ये जहन में रखना है कि अभी 10 साल वाला सीन नहीं है। पहले 10 साल का लाइसेंस मिलता था, हमने भी याशी की है, बहुत सारे लोगों ने की, ठीक है ना। कोई टेंशन नहीं थी कि यार 2 साल बाद आपने लाइसेंस रिन्यू करवाना है। अभी जो है वो सीन भी शुरू हो गया। तो अपना ख्याल रखिएगा। सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए 10 साल वाला जो है खारजों के लिए ख़त्म किया गया लाइसेंस। और अगर आपके जहन में या किसी दोस्त के सुनने वाले के जहन में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा अब मैं सिर्फ ना 8 मिनट की वीडियो जो है ना वो क्रॉस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। कोई ये ना कहे पाया ने इतना दे उदा, हमें वो छुपाने की आदत नहीं है। हो सकता है कोई 2-4 लोग 8 मिनट की वीडियो देखें, बीच में स्किपेबल ऐड चले और हमारा कुछ फ़ायदा हो जाए। ऐडा पूरे देखा करो नाले। हाँ, अभी 1-2 वीडियो और बनानी है, वो बना के जो है ना फिर निकलेंगे ऑफिस के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।